दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं रुकी रोटी नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू को बोल दे ढूंढ ले आएगी जूते, तो क्या इधर उधर नाचने पर लगा है। बैठ अपने उन दोस्तों के साथ। विद्या की सास अपने बेटे को हिदायत दे बहू विद्या को ऑर्डर देती हुई बोली, जा बहू अरुण के जूते ढूंढ कर दे आ उसको। वहाँ कमरे में दोस्तों को छोड़ने जा रहा है वो। जूते उठाकर पति को देकर आने हैं, वो भी उनके दोस्तों के सामने। पर क्यों? अरुण ने तो कहा था वह हर कदम पर साथ देंगे और अभी इतना भी नहीं कि अपने कदमों पर जूते पहन सके ढूंढ कर। नहीं, उनको खुद यहाँ आना होगा जूते लेने। विद्या ने मन ही मन सोच लिया और सास के इस ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल सास की आवाज विद्या के कानों में पड़ गई, लाई नहीं क्या विद्या जूते? तेरे कैसी बीवी है, हम तो एक ही आवाज में तुरंत हाथ पर लाकर देते थे। जो भी पति और सास ससुर कहते थे, ये आजकल की बहुएं हैं जो कुछ कहा हुआ बिल्कुल टाल दिया करती हैं। ये ले मेरे जूते। अरुण जूते पहनकर विद्या का पति अरुण दोस्तों को छोड़ने गया। उस बीच विद्या की सास उसके सामने आकर पूछने लगी, कितनी पढ़ी हो तुम? मम्मी जी AA किया है मैंने, हिंदी और अंग्रेजी से। विद्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो तुम्हारे इस AA करने से 7 फेरे और कन्यादान की रस्म में कोई अंतर आ गया था क्या? नहीं ना विद्या, वही 7 फेरे और कन्यादान की रस्म मेरे साथ भी हुई थी, जबकि मैं तो 8वीं पास थी। जब यहाँ फर्क नहीं तो पति के प्रति अपने फर्ज निभाने में क्यों फर्क जता रही हो तुम? बीवी बस बीवी होती है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम भूल जाओ कि बहू की मर्यादा क्या है। अपनी पढ़ाई के गुरूर को किनारे रख कर अगर पति के जूते उठाकर उसको दे आती तो क्या उसका गुरूर उसके दोस्तों के सामने थोड़ा बड़ा नहीं देती तुम? वो भी कहते कि वाह भाई क्या बीवी मिली है अरुण को। खैर छोड़ो आज की इस नादानी को, आगे ऐसी नादानी न करना। विद्या की सास ने विद्या ने ये सुना तो उसे लगा वह ऐसी जगह परिवार की बगिया बनाने का सोच रही है जहाँ कांटों पर चल कर रिश्ते रूपी पौधों को पानी देने को कहा जा रहा है। विद्या और अरुण के विवाह में आए आगंतुक लगभग जा ही चुके थे। रात के खाने को लेकर बात चल रही थी।
विद्या की सास ने आदेश दे दिया विद्या की ननद को, आटा थोड़ा ही तैयार करना, पूरियां बसी हुई हैं, अरुण और मेरी रोटियां ही गरम सेकना बस। बसा हुआ खाना बर्बाद थोड़े ही करना है। तुम और विद्या पूरियां गरम करके खा लेना, खराब थोड़ी ना हुई हैं। विद्या भूत बन चुकी थी और मन विचारों का पुलाव तल्लीनता से पकाने में जुटा हुआ था। बेटे बहू की पसंद नापसंद खान पान का सास क्यों निर्णय ले। बात बात पर सास के हस्तक्षेप की जरूरत एक बेटे बहू को क्यों पड़े, ये सोच अचानक विद्या रसोई में गई और अपनी नंद से कहा, अनु गरम रोटियां सिर्फ मम्मी खाएगी, भैया अरुण भी हमारे साथ पूरियां खा लेंगे। डिनर की टेबल पर खाना सर्व हुआ तो विद्या की सास के कड़वे सवाल विद्या पर बरसने लगे और अरुण से भी सवाल करने। तूने कहा अरुण की लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, इसलिए तेरी लव मैरिज करवा दी थी तेरी माँ ने, मगर 2 दिन नहीं लगे इसे समझने में कि ये लड़की तुझसे नहीं तेरे पैसों और प्रॉपर्टी के कारण यहाँ की बहू बनी है। जूते नहीं लाई, लिए गरम रोटी बनाकर नहीं दी, अर्धांगिनी मिली है या पनौती, समझ से परे ही है। बस मम्मी जी बस, अब और नहीं कहना, न 7 जन्म तो क्या मैं 7 दिन भी इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। रुकी रोटी रुके बोल से अगर आपको ये लगता है कि आपको अनमोल बहू बनकर दिखाएगी विद्या तो माफ कीजिए, पढ़ी लिखी हूँ, स्वावलंबी हूँ, रिश्ते निभाने के लिए सास पति और नंद के इशारों पर नाचने वाली शांत गुड़िया बनकर क्यों रहूंगी मैं। अरुण अपाहिज नहीं है कि उनके जूते उठाकर उनके सामने रख देती, अरुण के दांत टूटे नहीं हैं कि वो मेरी तरह बसी हुई पूरी न चबा सके। पति पत्नी के रिश्ते में जब भी ये असमानता आती है, सिक्के के 2 पहलू बनकर वो शादीशुदा जिंदगी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते हैं। पति पत्नी सुख दुख साथ मिलकर न झेल सके ऐसी स्थिति कभी मत लाना। हमारे रिश्ते में आप मम्मी जी सिवा इसके कोई बेहतर आशीर्वाद नहीं होगा। आपका अपने बेटे बहू पर और विश्वास कीजिए कि केवल ये रिश्ता नहीं बल्कि हमारे ये परिवार भी संवर जाएगा। विद्या ने अपने रिश्ते को लेकर जो आवाज उठाई थी उसकी गूंज उनकी शादी में अनेक वर्षों तक कायम थी, जिससे न केवल अरुण और विद्या संवार रहे थे बल्कि उनका परिवार भी संवार रहा था।